जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर प्रेरणा समर कैंप के समापन सत्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। उनको प्राइजेस भी मिलेंगे। यहाँ पर हमारे अतिथियों के हम बहुत अच्छे उद्गार, प्रेरणाएं भी सुनेंगे। लेकिन उसके पहले आज इस पूरे ही समर कैंप में, इस प्रेरणा समर कैंप में बच्चों ने इस 10 दिनों के अंदर जो प्रतियोगिताओं में भाग लिया और उसके साथ साथ उन्होंने आप सभी के लिए कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स तैयार किए हैं। तो मैं एक एक करके उन प्रस्तुतियों को आप सभी के सामने रखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करती हूँ। तो सबसे पहले आप सभी के स्वागत के लिए एक स्वागत नृत्य लेकर ये बच्चियाँ हमारे बीच में आ रही हैं। स्वागत नृत्य। खुशियों के झिलमिल तारों का दल आया है यार, खुशियों के झिलमिल तारों का दल आया है यार। सज गई ये सरजमी, सज गया सारा आसमान, सज गई ये सरजमी, सज गया सारा आसमान। ये मन उमंगों के पतंग सा भर रहा उड़ान, ये मन उमंगों के पतंग सा भर रहा उड़ान। सज गई ये सरजमी, सज गया सारा आसमान, सज गई ये सरजमी, सज गया सारा आसमान। नया उमंग, नया तरंग, महक उठा हर जर्रा आज गुनगुनाया श्री शुभागमन। महक उठा हर जर्रा आज गुनगुनाया श्री शुभागमन। पहल का साज है, आशा और विश्वास है, बदलेंगे जहां। नई पहल का साज है, आशा और विश्वास है, बदलेंगे जहां। उत्साह के पंख खोल चुना है अंबर को, नई शक्ति का जोश है, गजल नया सा भेंट है, फरिश्तों का परिवेश है। उत्साह के पंख खुल चुना है अंबर को, खुशियों के झिलमिल तारों का दल आया है यार। ये मन उमंगों के पतंग सा भर रहा उड़ान। सज गई ये सरजमी, सज गया सारा आसमान। महक उठा हर जर्रा आज गुनगुनाया श्री शुभागमन। नया उमंग, नया तरंग, महक उठा हर जर्रा आज गुनगुनाया श्री शुभागमन। महक उठा हर जर्रा आज गुनगुनाया श्री शुभागमन। मूल्यों का रंग लगाकर, रंगों को उड़ाकर गाएंगे सरगम। मूल्यों का रंग लगाकर, रंगों को उड़ाकर गाएंगे सरगम। नन्हे नन्हे हाथों से छूना है शिखर को, हौसलों का आगाज है, दिल की आवाज है, काफिला भी साथ है। नन्हे नन्हे हाथों से छूना है शिखर को, खुशियों के झिलमिल तारों का दल आया है यार। ये मन उमंगों के पतंग सा भर रहा उड़ान। सज गई ये सरजमी, सज गया सारा आसमान। महक उठा हर जर्रा आज गुनगुनाया श्री शुभागमन। नया उमंग, नया तरंग, महक उठा हर जर्रा आज गुनगुनाया श्री शुभागमन। महक उठा हर जर्रा आज गुनगुनाया श्री शुभागमन। महक उठा हर जर्रा आज गुनगुनाया श्री शुभागमन।
अब हमारे बीच अगली प्रस्तुति के लिए नन्ही नन्ही बालिकाएं आ रही हैं, जिस गीत का, जिनके नृत्य का भाव है। आप सभी को पता है ना आज कौन सा दिन है? आज मदर्स डे है, आज माँ का दिन है। वैसे तो हर दिन होता है, लेकिन आज का दिन विशेष है। तो अगली प्रस्तुति कुछ इन्हीं भावों को लेकर, नन्ही नन्ही बालिकाएं। देखिए हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं। आज कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, और माँ के लिए भी कहा जाता है कि माँ भगवान का रूप होती है। तो आज सोचिए हमारे बीच में इतनी अच्छी हस्तियाँ उपस्थित हैं, तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हम इस माहौल का, इस आयोजन का हिस्सा बने। तो अगली प्रस्तुति जो कि मदर्स डे माँ को समर्पित है, उसको लेकर नन्ही नन्ही कुमारियाँ हमारे बीच में आ रही हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। छत्तीसगढ़ की भाव को लेकर, छत्तीसगढ़ की महिमा को लेकर आप सभी के सामने एक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बच्चे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ी नृत्य के माध्यम से।
सुआ बोला थे राम ने लेके तो नाम तोला है प्रणाम सुआ बोला थे सुआ बोला थे राम ने लेके तो नाम तोला है प्रणाम सुआ बोला थे। झारा झारा ने होता है तोला ये जमाना कर माथेले पर चले अबे हमर पारा संगी रहा तो रे सारा कर मखेले पर चले आबो तू हरबारा। हाय रे कर्मा कुहुकी गाबो मादर के तालमा कर्मा कुहुकी गाबो मादर के तालमा संग संगे नाच लेबो चलना ये सालमा कर्मा कुहुकी गाबो मादर के तालमा कर्मा कुहुकी गाबो मादर के तालमा कर्मा कुहुकी गाबो मादर के तालमा संग संगे नाच लेबो चलना ये सालमा कर्मा कुहुकी गाबो मादर के तालमा कर्मा कुहुकी गाबो मादर के तालमा। झिलमिल सितारा है जोता वाले झिलमिल सितारा है जो वाले हाँ रिग बिग चमके पहाड़ वाले हाँ झिलमिल सितारा है जो वाले रिग बिग चमके पहाड़ वाले माई सुन ले मोरे ते गोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला झारा झारा जोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला झारा झारा जोहार। तोरे सहारा है दुनिया माँ कहाँ मैं हजाऊंगा जगह दे दे मोला अपन शरण माँ झारा झारा गीत गाऊंगा हाँ झिलमिल सितारा है जोता वाली हाँ रिग बिग चमके पहाड़ वाली हाँ झिलमिल सितारा है जोता वाली रिग बिग चमके पहाड़ा वाली माई सुन ले मोरे ते गोहार तोला गाड़ा गाड़ा जोहार दाई तोला झारा झारा जोहार। नाटिका लेकर कुछ बच्चे आ रहे हैं जिसका शीर्षक है अंधकार से प्रकाश की ओर। अब ये नाटक देखकर ही हम समझेंगे कि हमें कौन से अंधकार से निकलकर किस रोशनी में जाना है, जिस रोशनी से हमारा जीवन तो रोशन होगा ही लेकिन हम अनेकों के जीवन को रोशन कर सकते हैं। तो एक लघु नाटिका जिसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी यहीं पे की गई है, डायलॉग डिलीवरी भी यहीं हुई है और बच्चों ने इसको भी 2 से 3 दिनों में ही तैयार किया है। तो प्रस्तुत है आपके सामने लघु नाटिका अंधकार से प्रकाश की ओर। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन। मैं हूँ व्हाट्सअप। तो हाँ भैया, हम हैं इंटरनेट की दुनिया के वो जाबाज खिलाड़ी जो सबकी बुद्धियों के साथ खिलवाड़ करते हैं भैया। डीपी स्टेटस के माध्यम से दिखावे के जाल में फंसा के रखे हैं। दिन हो या रात, हर पल सबकी जुबां पर मेरा ही नाम रहता है। व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप।
यूट्यूब हूँ मियाँ। दुनिया भर का हालचाल मेरे द्वारा देख व सुन सकते हैं मियाँ। और तो और मियाँ, सबकी बुद्धि को यूं से यूं घुमाने का काम मुझ यूट्यूब का है मियाँ। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। इस शख्स को तो आप सब जानते ही हैं इंस्टाग्राम के नाम से। हूँ तो मैं सोशल मीडिया का छोटा सा हिस्सा, पर काम है मेरा बड़ा तगड़ा। मैंने अपने एक लाइक और डिसलाइक से तुम सबके मूड को है जकड़ा। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। मैं हूँ फेसबुक, जिसने सभी के फेस से बुक हटा दी है। मैं वो किताब हूँ जिसने संसार के सारे चेहरे, अरे तुम लोगों के फेस सब कैद है मुझ में। मैं बच्चा, जवान या बूढ़ा, मेल हो या फीमेल, XYZ जो भी है, आज मेरी गिरफ्त में है। क्यों रे भैया, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। मुझ व्हाट्सएप के आगे तो तुम सब फीके हो, फीके, आउटडेटेड। ए मियाँ, यूट्यूब से पंगा लोगी? अभी इस ट्यूब नली में तुम्हें डालूंगा ना, तो दिखाई भी नहीं दोगी। ओ हेलो, कहाँ खोए हुए हो? अपने दायरे में रहो। ये मत बोलो कि मुझसे ही सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। मैं राजा हूँ, राजा। राजा। अरे एक मिनट, छोटी मुंह बड़ी बात कहता हूँ। सोशल मीडिया के वीर सपूतों, आपसी फूड हार खिलाती है भाई। तो जब काम एक है, बस तरीके अलग ना, तो फिर भेदभाव क्यों? तो चलो आज अपने बिछाए हुए जाल का हालचाल जानते हैं। वाओ, आज कितना स्पेशल डे है। हम सारे के सारे फ्रेंड्स कई सालों के बाद मिलेंगे, कितना एंजॉय करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हे त्रिशा। हेलो वंशिका, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हे फ्रेंड्स। हाय, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप सब तो एक साथ पहुंच गए। अरे वाह बेटा, सभी आ गए। आओ आओ बैठो, देखो मैंने तुम सबके लिए क्या क्या बनाया है। वाओ, आंटी कितना डिलीशियस दिख रहा है। इसकी फोटो क्लिक करके इसको मैं तुरंत इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ। ए जरीन, मुझे भी व्हाट्सएप कर देना। चल त्रिशा, हम दोनों सेल्फी लेते हैं। हाँ, चलो। मैं तो इसे इंस्टाग्राम पर डालूंगी। इसको यादगार बनाने के लिए मैं अपने चैनल पर अपलोड कर देती हूँ। यार चलो ना, हम अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। आप लोगों ने इतने साल क्या क्या किया? अरे मन्नत, बता ना, तेरा अभी डांस क्लास कैसा चल रहा है? 2 मिनट रुक ना त्रिशा, पहले मैं इसे फेसबुक पर पोस्ट तो कर दूं। वंशिका, तू बता, तू अभी क्या नया कर रही है? एक मिनट। क्या है? मेरी इस गेट टुगेदर पार्टी का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। सब अपने में लगे हुए हैं। गजब है भाई। अरे जरीन, हमने तो कितना कुछ शेयर करने का सोचा था, पर तुम कहाँ लगी हुई हो? हाँ, करेंगे ना, जस्ट अ मिनट। ओफो, सही कहा था ओम शांति की दीदी ने, सच्चा दोस्त तो एक परमात्मा ही होता है। इन फ्रेंड्स को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों ना मैं उसे ही आजमा लेती हूँ। इस प्रकार त्रिशा खुदा दोस्त के साथ अपने कार्य में जुट जाती है।
फेसबुक भैया, ये मानव हमारे चंगुल में किस तरह फंसे हुए हैं। हा 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 हा। हाँ बहना, इनकी कमांड तो हमारे हाथ में है। हा, ये मूर्ख मानव सोच रहे हैं कि ये हमको चला रहे हैं, पर वास्तविकता तो ये है कि हम इनको चला रहे हैं। हा 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 हा। देखो दीदी भैया, ये कैसे हमारे इशारों पर नाच रहे हैं। देखो देखो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। मैं हूं अंधकार। मैं वो अंधकार नहीं जो सूरज की किरणों से भाग जाऊं। मैं वो अंधकार हूं जो साए की तरह आप ही के अंदर बैठकर घुसपैठ मचा रहा हूं। सारे संसार पर मेरा ही साम्राज्य है। और ये कार्य मेरी सेना के नन्हे मुन्ने बच्चे कर रहे हैं, जिन्हें आप 24 घंटे अपने साथ लिए घूमते हो। और उसी का परिणाम है कि मेरी ये काया दिन पर दिन विशाल होते जा रही है। भय, डिप्रेशन, एंजाइटी, पागलपन जैसे खौफनाक तिलस्म की खाई में संसार का हर बच्चा बच्चा गिरता जा रहा है। ये देखो कैसे हर इंसान बेबस और परेशान दिख रहा है। ये क्या होता जा रहा है? मेरी ये काया छोटी कैसे होती जा रही है? ये प्रकाश कहां से? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन है वहां? कौन है? मैं त्रिशा का तेजस्वी मन हूँ और मैं तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त करने आई हूँ। तुम और मेरे राज्य को? तुम अकेले क्या कर लोगे नन्हे बालक? ओ अहंकारी अंधकार, तू भूल गया है परमात्म शक्ति को। मैं अकेली नहीं, सर्वशक्तिवान की शक्ति का आभा मंडल मेरे साथ है और मैं अपने सभी साथियों को भी इस अंधकार से बाहर निकाल कर रहूंगी। ऐ साथियों, इस मायावी जंजाल से निकलो। क्यों अपनी शक्तियों को व्यर्थ किए जा रहे हो? ये मृग तृष्णा है जो तुम्हें भरमा रहा है। ये सोने का पिंजरा है जो तुम्हें फंसा रहा है। वो मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। क्यों सुना अनसुना तुम किए जा रहे हो कि मंजिल नहीं तुम जिधर जा रहे हो। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। बंदिया रे बंदिया, बंदिया रे बंदिया, राह पे चल बंदिया। रुक जा रे बंदिया, ये राह
बात जरा सी है, बात समझ बंदिया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल, आज हट जाएगा। चांद तेरी आँखों में बंदिया चल के आएगा। तेरे हाथ में ही बदलाव है, तुझसे ही ये शुरुआत है। तो उठ जरा, तो सुन जरा, तेरी शक्तियाँ तुझे बुला रही हैं, तेरी शक्तियाँ तुझे बुला रही हैं। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा। रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। पर कैसे? मैं तो अपने आप को बहुत बेबस लाचार महसूस कर रही हूँ। मेरी शक्तियों को मैं कैसे पहचानूं, कैसे जगाऊं? अरे आयशा, तू अकेले थोड़ी ना है, स्वयं परमात्मा की शक्तियाँ तेरे आसपास है, बस उसे महसूस करने की देरी है। धुंधला जाए जो मंजिलें, एक पल को तू नजर झुका। झुक जाए सर जहां, वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे। तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा। उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। थैंक यू खुदा दोस्त, हमें हमारी पहचान देने के लिए, दिखावे की दलदल से निकालने के लिए, हमें आपकी शक्तियों का एहसास कराने के लिए, हमें सही जीवन जीने की राह बताने के लिए। So lots of thanks to you, God. Respected parents and dear brothers and sisters, ये अंधकार
अभी संपूर्ण रीति समाप्त नहीं हुआ है। इस अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा करने में आप हमारा साथ देंगे? देंगे आप हमारा साथ? यस और नो? तो चलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और संकल्प लें। खड़े हो हम जाएं सभी। अपनों के साथ जिएंगे। हम स्वयं को कुछ समय जरूर देंगे। हम हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे। हम अपनी जरूरत के अनुसार इन गैजेट्स का यूज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो।
अपना है, देश पे राज अपना है, अपना ही तो सिंहासन है और जो है ताज अपना है। हिम्मत की अग्नि में लोहा पिघलता है, विश्वास हमको हुआ। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा, मेरे मन में शिवा, सांसों में शिवा, प्राणों में शिवा, हर घड़ी में शिवा, हर दिशा में शिवा, आज गूंजा हुआ है जय जय शिवा। तेरे मन में शिवा। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ आप सभी ने बच्चों के द्वारा देखी। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भव की परंपरा का मान रखते हुए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मंचस्थ अतिथियों का बैच लगाकर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें और आप सभी भी तालियों के साथ इस स्वागत में सहभागी बने। बहुत बहुत स्वागत है हमारे अतिथियों का। माननीय उज्जवल पोरवाल जी, आदरणीय सविता दीदी जी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी बहन सौम्या बहन को, जो कि विगत 6 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में दे रही हैं और आपने अपने विभिन्न लेक्चर्स वगैरह के माध्यम से अनेक स्कूल कॉलेज में अनेकों के जीवन को लाभ पहुंचाया है। ब्रह्मा कुमारी सौम्या बहन। ओम शांति। समर कैंप के समाप्ति के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे मुख्य अतिथि माननीय सच्चिदानंद शुक्ला जी, माननीय राजीव प्रकाश जी, माननीय बनारसी लाल जी, माननीय उज्जवल पोरवाल जी, आदरणीय परम श्रद्धे सविता दीदी जी, आदरणीय रश्मि दीदी जी एवं सभा में उपस्थित बच्चों के अभिभावकगण एंड ऑल आर लिटिल एंजल्स। मुझे याद आता है बचपन में एवरी थर्सडे स्कूल में एक स्पेशल प्रेयर हुआ करती थी जिसमें हम एक एंशिएंट मंत्रा को चैंट करते थे एंड दैट एंशिएंट मंत्रा वाज अस्तो माँ सद्गमया, मृत्युर्माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माँ अमृतम गमया। इस मंत्र का उच्चारण करते हम भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि भगवान प्लीज़ हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, दुर्गति से सद्गति की ओर ले चलो। परंतु क्या है वो ज्ञान, किस रोशनी और किस सद्गति का जिक्र किया गया है इस मंत्र में, इस बात से अबोध थे। वो तो प्रभु की कृपा थी जो समय रहते इन तीनों ही शब्दों के यथार्थ अर्थ से अवगत करा दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि किस ज्ञान, किस रोशनी और किस सद्गति की मांग की है हमने भगवान से। यदि एजुकेशन को ही ज्ञान कहा गया है तो नो डाउट हम सबके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट्स हैं,
परंतु जीवन को चलाने की समझ नहीं। यदि दिन और सवेरे को ही रोशनी कहा गया है तो ये हर रोज होते हैं, परंतु हमारे जीवन में दुखों का अंधकार क्यों? अज्ञानता का अंधकार क्यों? हमारे बच्चों के जीवन में दुखों का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार क्यों? शायद हमारी मान्यता गलत है और इसी मान्यता के साथ चलने के कारण हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ हो रहा सब कुछ गलत है। मैं अपने इन शब्दों को स्पष्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने एजुकेशन के 4 पिलर्स को रखूंगी। डेलर्स, जो कि हमारे इंटरनेशनल कमीशन यूनेस्को के द्वारा जो कमीशन बिठाया गया, जिसकी चेयरमैन जैकेस डेलर्स ने की, जहां 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन की बात की गई, जिसमें से एजुकेशन का पहला पिलर है एबिलिटी टू नो, सेकेंड पिलर इज एबिलिटी टू डू, थर्ड इज एबिलिटी टू बी एंड द लास्ट इज एबिलिटी टू लिव टुगेदर। नो डाउट, कोई शक नहीं है, स्टार्टिंग के 2 पिलर्स को लेकर, एबिलिटी टू नो एंड डू, बिकॉज बच्चे बहुत अच्छी लर्निंग ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, एंड इवन दे आर परफॉर्मिंग और डूइंग वेरी वेल इन द क्लासरूम एंड एल्स एवरीवेयर। लेकिन जब बात आती है लास्ट 2 पिलर्स की, एबिलिटी टू बी एंड एबिलिटी टू लिव टुगेदर, एक अच्छा इंसान बनना और एक साथ एकजुट होकर रहना, तो इन 2 पिलर्स पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। ये 2 पिलर्स लैक कर रहे हैं और जब तक ये चारों ही पिलर्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम इस जीवन की यात्रा में सुखमय या शांतिमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसमें 4 पैर हैं, यदि 1 पैर या 2 पैर हटा दिया जाए तो आप सुकून से बैठ सकेंगे? आप उस चेयर पर बैठना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही जीवन के ये 4 पिलर्स हैं या एजुकेशन की ये 4 पिलर्स हैं, यदि ये 4 पिलर्स स्ट्रांग नहीं हैं तो हम अपने जीवन की यात्रा में सुखमय या शांतिमय यात्रा व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो आइए इन लास्ट 2 पिलर्स को स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या करें। सबसे पहले हमें एजुकेशन की एग्जैक्ट मीनिंग को समझना होगा। व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। यहाँ बैठा हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, इवन इस संसार का हर एक बच्चा, हर एक नौजवान अपने आँखों में सपना लिए है कि मुझे बिल्डर बनना है, एजुकेटर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है। परंतु आईपीएस बनने के साथ साथ, डॉक्टर बनने के साथ साथ अपने जीवन को कैसे इतना श्रेष्ठ बनाया जाए, अपने जीवन को कैसे इतना ऊंचा बनाया जाए जो औरों की भी सेवा हो सके, क्योंकि एक के ऊपर अनेक बातों का आधार होता है। सर्टेनली उनकी खुद की जीवन का आधार होता है, साथ ही उनका अपने परिवार पर प्रभाव पड़ता है, और ना सिर्फ परिवार पर, समाज पर जो जिस स्तर तक पहुंचता है, परहैप्स दे इन्फ्लुएंस 100 और इवन 1000। तो यदि मैंने अपने एक बच्चे को, एक नौजवान को ऊंचा कैरेक्टर वाला बनाया, श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाया, तो ना सिर्फ एक इमारत बनी बल्कि उस एक इमारत से अनेकों तक पहुंचने का कार्य चला। मैं नहीं समझती कि एजुकेशन का सिर्फ लक्ष्य है जॉब मिले। एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर इनकम और अर्निंग। हम आपको ये बताएंगे कि एजुकेशन शब्द एक लैटिन वर्ड से निकला है, एक लैटिन शब्द से निकला है, एंड दैट लैटिन वर्ड इज एजुकार्य। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकार्य? एजुकार्य मीन्स अंदर जो भरा है उसकी उत्पत्ति हो, अंदर जो छिपा है उसकी उत्पत्ति हो। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ऐसी सराउंडिंग्स दे, एनवायरनमेंट दे, या सिस्टम्स बनाए, कस्टम बनाए, जिससे कि बच्चों के अंदर के इनर स्किल्स की उत्पत्ति हो सके। एंड देन वो 3rd पिलर ऑफ द एजुकेशन, दैट इज एबिलिटी टू बी, एक अच्छा इंसान बन सके। एजुकेशन का मुख्य रोल है एक बहुत अच्छी तरह से ग्राउंडिंग देना,
ताकि बच्चों के अंदर की इनर कैपेबिलिटीज़ को हम सस्टेन कर सके, नर्चर कर सके, शक्तिशाली बना सके, प्रमोट कर सके। मुझे स्मृति में आता है कि आदि में भारत के अंदर गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था, आप सभी को पता होगा। जब राज्य घराने के बच्चों को कहाँ भेजा जाता था? गुरुकुल में भेजा जाता था, आश्रम में भेजा जाता था, जहाँ उन्हें राज विद्या तो लेनी ही होती थी, पढ़ाई तो करनी ही होती थी, परंतु साथ में लकड़ी भी लानी है, पानी भी लाना है, भोजन भी पकाना है। ईच एंड एवरीथिंग उन्हें खुद करना होता था। राजा का बच्चा है, राजकुमार है, बहुत सारे सर्वेंट हैं, दास दासियां हैं उसके, उसे एक गिलास पानी भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था। यहीं पर राजा अपने बच्चे को सही मायने में राजा बना रहा है, क्योंकि राजा वो जो इमोशनली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। इसलिए राजघराने के बच्चों को गुरु स्पिरिचुअली स्ट्रांग बने, एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन जाते हैं जब आत्मा स्ट्रांग बन जाती है, तो नो डाउट फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, सोशली एंड इमोशनली हम स्ट्रांग बन ही जाते हैं। तो भले ही आज इस कलयुग के राज्य में, इस कलियोनियल राज्य में वो गुरुकुल सिस्टम समाप्त हो गया है, परंतु यदि हम उस समय की बातों को आज स्मृति में रखें तो क्या आता है? जब ऊंचा कैरेक्टर बनाया जाता है, जब वैल्यूज़ की एजुकेशन होती है, जब वैल्यूज़ की एजुकेशन होती है, तब थर्ड पिलर ऑफ द एजुकेशन एंड दैट इज फोर्थ पिलर ऑफ द एजुकेशन एंड दैट इज एबिलिटी टू लिव टुगेदर, ये पिलर स्ट्रांग हो जाता है। वैल्यूज़ की जहाँ तक हम बात कर रहे थे, तो जब भी एजुकेशन शब्द स्मृति में आता है, बोल में आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये वैल्यूज़ टीचर को सिखानी थी, परंतु पेरेंट, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बच्चा, एक स्टूडेंट स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे और उससे भी ज़्यादा 7 से 8 घंटे ही व्यतीत करता है। बाकी के 16 घंटे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। सो पेरेंट्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू टीच द वैल्यूज़। यदि हमने एजुकेशन से वैल्यूज़ माइनस कर दिया तो सिर्फ एक बना बनाया सिलेबस पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और विदाउट वैल्यूज़ एजुकेशन कितना घातक साबित हो सकता है, मैं एक प्रैक्टिकल घटना से आपको बताना चाहूँगी। एक यंग लेडी बीएड की हुई, एमएड की हुई, एक और पोस्ट ग्रेजुएशन, फाइल में बहुत सारे सर्टिफिकेट, डिग्रीज है। एक दिन कार उठाई, ड्राइव करने लगी, स्कूल जा रही थी अपनी बच्ची को लेने के लिए, जो कि केजीज़ क्लास में पढ़ती थी। उसने रास्ते में अपने ड्राइवर को फ़ोन किया और कहा कि आज स्कूल तुम नहीं जाना, आज बच्ची को लेने मैं जा रही हूँ। स्कूल पहुँची, छुट्टी नहीं हुई थी, बच्ची को छुट्टी दिलाया और बच्ची को अपने साथ लेकर रेलवे लाइन पहुँची। गाड़ी अभी नहीं आई थी, वहाँ ही वेट किया। बच्ची ने कहा माँ भूख लगी है, पास की शॉप से उसे कुछ दिलवाया भी। जब गाड़ी आई तो उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और कहा फला जगह गाड़ी रखी है, उठा लेना। और फिर उसने ट्रेन के लिए अपनी बच्ची को पटरी पे रखा और खुद वहाँ लेट गई। किस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं? क्या उसके पास चॉइस नहीं थे? क्या उसके पास चॉइस नहीं थे? यदि कुछ था तो कुछ दिन मायके चली जाती। इतनी एजुकेटेड थी, अपनी बच्ची को लेकर अलग से रह सकती थी, कमा सकती थी, खा सकती थी। लेकिन ये सब कुछ हम तब भूल जाते हैं जब एजुकेशन से वैल्यूज़ माइनस हो जाते हैं। इस बात को हमें बहुत गहराई से समझना है और एक्सेप्ट करना है।
मैं एक लाइन आपसे कहूँगी, उस एक लाइन को आप अपने अंदर बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिए, दैट डोंट रेज योर किड्स टू हैव मोर देन यू हैड। पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए बहुत प्योर इंटेंशन होता है। क्या होता है? देसी घी खिलाना है, मक्खन खिलाना है, ये खिलाना है, वो खिलाना है। फिजिकली हम उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत अवेयर रहते हैं। फिजिकल फिटनेस पे हमारा बहुत ध्यान है। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इमोशनली कॉम्पिटेंट बना रहे हैं? अगेन आई रिपीट, डोंट रेज योर किड्स टू हैव मोर देन यू हैड, रेज योर किड्स टू बी मोर देन यू वेर। मतलब अपने से ज़्यादा शक्तिशाली। ये नहीं सोचिए कि आज तक मैं क्लास 1 में नहीं आ सकी तो मेरा बच्चा आ जाए, आज तक मैं इंजीनियर नहीं बन सका तो मेरा बच्चा बन जाए, जो मुझे आज तक नहीं मिला वो मैं अपने बच्चे को दे दूं। बल्कि ये सोचना है हमें कि जिस शक्ति की कमी मुझ में है वो मैं अपने बच्चे को दे दूं। कंफर्ट इज फाइन, very nice, comfort is fine, but we have to balance what we are doing. आज किसी भी पेरेंट्स से हम अगर पूछते हैं आप अपने बच्चे को कैसे पालेंगे, तो क्या कहते हैं? मैं अपने बच्चे को राजा की तरह पालूंगा, मैं अपने बच्चे को रानी की तरह पालूंगी। सचमुच आज ये लाइन हर एक पेरेंट को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, स्वीकार लेनी चाहिए कि मैं अपने बच्चे को राजा की तरह ही पालूंगा। आप सभी मेरे साथ इस सेंटेंस को अंदर से एक्सेप्ट करते हुए प्लीज रिपीट करेंगे। सभी रेडी हैं? मैं अपने बच्चे को राजा की तरह पालूंगा। पर राजा कौन? राजा की तरह पालना देना मतलब क्या? सिर्फ कंफर्ट देना, आराम देना, धन देना, संपत्ति देना? नो। राजा की तरह पालूंगा मतलब उसे राजा की तरह इमोशनली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाऊंगा। और तभी ये 4 पिलर्स स्ट्रांग हो सकते हैं। और ये बहुत इजीली पॉसिबल है थ्रू मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन शब्द मेरी बुद्धि में आता है और मुझे एक बहुत स्पेशल एक एग्जाम्पल बुद्धि में आया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जयपुर में एक थॉट लैब है, जो थॉट लैब यूसीजी के ग्रांट से बना है। उस थॉट लैब में एक बार एक बच्चा कांटेक्ट में आया जिसकी 18 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई थी। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक के बाद एक 18 सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री क्या होती है। उस बच्चों को उन्होंने ट्रीट करना शुरू किया, उसे मेडिटेशन सिखाना शुरू किया और उसे कुछ सेल्फ स्टीम के पॉइंट्स दिए, सेल्फ मोटिवेशन के पॉइंट्स दिए, जो कि उसे अर्ली मॉर्निंग उठ करके 108 बार लिखना होता था और रात को सोने से पहले 108 बार लिखना होता था। धीरे धीरे जब पेपर दिया उसने लास्ट, एक अटेम्प्ट में उस बच्चे ने 18 के 18 सब्जेक्ट्स पास कर लिए। आप तालियां बजा सकते हैं। ये तालियां आपके लिए भी बजेंगी और सबसे इम्पोर्टेंट आपके एंजल्स के लिए भी बजेंगी, आपके बच्चों के लिए भी बजेंगी, पर तब जब आपके बच्चे इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। और ये पॉसिबल है क्योंकि वो थॉट लैब सिर्फ जयपुर में नहीं है, वो थॉट लैब रायपुर में भी है, एंड दैट इज ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर। इसी लक्ष्य से 19 ईयर्स बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन चाइल्ड एम्पावरमेंट के लक्ष्य को लेकर के 19 ईयर्स से ये समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे ये प्रॉमिस लेना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को राजा की तरह बनाएंगे। सभी रेडी है ना? मुझे अपने बच्चे को राजा की तरह बनाना है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर हमारी सौम्या बहन ने आप सभी को
बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणादायी बातें बताई। अब एक छोटा सा वीडियो जो इस पूरे 10 दिन के समर कैंप में बच्चों ने जो एक्टिविटीज़ की हैं, जो उनकी क्लासेस ली गई हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि आप भी वो झलकियाँ देख सकें। जलना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने सूरज सा जलना है सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना कद से इरादे तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। हैप्पीनेस को हाय हाय, सैडनेस को हाय। छोटे से इरादे ले मंजिलों की राहों पे ख्वाबों को लेके चलना है इस तरह होठों में तराने हैं हौसले दिखाने हैं मिलना मिलेगा जो पल अब है मिला सुना है अब हमें
घाट समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, फूक मार के धूल झाड़ ले, छोड़ छाड़ के सारे छप्पर, खोल दे पर, 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 खोल दे पर। अब मैं हमारे बीच आमंत्रित करती हूँ हमारे अतिथि माननीय भ्राता सच्चिदानंद शुक्ला जी, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। आपके लिए दिल से धन्यवाद जो आज पहली बार आपका हमारे संस्थान में यहाँ पर आना हुआ और एक ही बार में आपने हमारा अनुग्रह स्वीकारा। इसके लिए जोरदार तालियों से आपका धन्यवाद है। और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने प्रेरणादायी बोल से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करें। माननीय भ्राता सच्चिदानंद शुक्ला जी। जब मैं इस परिसर में आया तो आते ही कुछ परिवर्तन सा महसूस हुआ। एक अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन का मुझे एहसास हुआ और मुझे अच्छा लगा। ये जो संस्था है, मेरा आगमन इस मंच पर प्रथम बार हुआ है, बट इस संस्था से मैं काफ़ी वर्षों से परिचित हूँ। इनके क्रियाकलाप, इनकी जो कार्य प्रणाली है उससे मैं परिचित हूँ और बहुत हद तक इंस्पायर्ड भी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, बट शुरू करता हूँ बाल व्यक्तित्व विकास इस वर्ड से। पहला ऐसा मंच मुझे मिल रहा है जिसने व्यक्तित्व विकास को बालपन से जोड़ने का प्रयास किया है। अदरवाइज एक जो नॉर्मल कंसेप्ट है सोसाइटी में, यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन में या किसी भी सेटअप में, वो व्यक्तित्व विकास की बात तब करते हैं जब बच्चा 10th ऑनवर्ड्स में चला जाता है या हायर एजुकेशन सिस्टम में जाता है। ये जो पहल है आपकी और 19 वर्षों का जो कमिटमेंट है, वो अपने आप में इस संस्था के कंसेप्ट को, इस संस्था के एम को अपने आप में स्पष्ट करता है। अगर आप बच्चों का विकास कर रहे हैं और उससे आपने शुरुआत की है, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा कल्चर आप उसमें डालने का प्रयास कर रहे हैं जिस पर कि जो निर्माण होगा, हाँ ना, वो वाकई सार्थक निर्माण होगा। जो कार्यक्रम मैंने देखे अभी, वो एक कहें तो एक कल्चरल प्रोग्राम उसको मान सकते हैं, बट मैंने उसमें से कुछ ढूंढने का प्रयास किया। अगर आप कार्यक्रमों की श्रृंखला देखें जो यहाँ पर अभी मंच के ऊपर आए थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो संस्था है इसके भाव छुपे हुए हैं। 3 भाव मैंने पकड़े। उसमें से पहला यह है कि मेंटली फ्री रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जो इसके रूट्स हैं वो आपके मेडिटेशन और आपकी जो अपनी भारतीय संस्कृति है वहां से ही स्टार्ट हो गया। दूसरा, सामाजिक कुरीतियों से दूर रहिए, वो चाहे सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से रिलेटेड हो। कोई भी कुरीति होती है, कोई भी जो बैड प्रैक्टिस है, हाँ ना, वो बैड प्रैक्टिस ही होती है। उससे जितना आप अपने को बचा करके रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और तीसरा, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिए। कुछ भी आप जो करेंगे, जो भी आपका प्राइमरी टू फाइनल एक्ट है, वो किसी भी दशा में राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये 3 भाव मैंने यहाँ पर मंच पर जो बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की, उससे मैंने निकालने का प्रयास किया।
आज मदर्स डे भी है। चर्चा अगर न की जाए तो शायद ज्यादती होगी। अभी मैं बहन का एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें उन्होंने एजुकेशन के फाउंडेशन पिलर्स की बात की। बहुत अच्छा कंसेप्ट था। आपकी स्टडीज़, आपकी डेप्थ है ना, उसकी मैं दाद देता हूँ। जाहिर सी बात है कि आपके संपर्क में जो आएंगे उनका जो ज्ञान का स्तर होगा वो एक डिफरेंट लेवल तक जाएगा। बट मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि नॉलेज और एजुकेशन दो डायमेंशंस होते हैं, और अगर आपको नॉलेज अर्न करनी है तो किसी भी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं। नॉलेज अर्न करने के लिए आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन और इंटरेक्शन, ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। लोगों से आप बातचीत कर सकें और जो भी आसपास चीजें हैं जो दिखाई पड़ती हैं उससे आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जब एजुकेशन की बात आती है तो फिर फॉर्मल एजुकेशन का दिमाग में कंसेप्ट आता है, और इसके लिए बहन ने बहुत ढेर सारी चीजें बताई। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो आपको ये सिखाती है कि जो नॉलेज आप अर्न कर रहे हो ना, उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे सही दिशा में लेकर के जाएंगे, ये आपको स्कूल, कॉलेज या फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल ट्रेनिंग बताती है। मैंने मदर्स डे का भी जिक्र किया और इसका भी जिक्र किया क्योंकि दोनों में कनेक्शन है। जो पहला टीचर होता है किसी भी बच्चे के लिए वो उसकी मदर होती है। मेरे को ध्यान है कि जब मैं छोटा था मेरी मदर एकदम पढ़ी नहीं थी, किसी भी स्कूल में नहीं गई कभी, और फादर उतना ही हाईली एजुकेटेड थे। बट जो कंसेप्ट, जो वैल्यूज मदर ने हम भाई बहनों के अंदर डाली हैं वो आज भी हमारी पूंजी है। तो आप उसको क्या कहेंगे? वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन का जिस लेवल उन्होंने अटेन किया अपनी लाइफ में ना, उसी सीढ़ियों पर चढ़ करके हम सब बड़े हुए हैं। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वैल्यूज की वो जो एक पूंजी, जो एक लेसन, जो एक वैल्यूज ओरिएंटेड एजुकेशन मदर से मिली है वो आज भी हमारे दिल से निकल नहीं पाई। वो आज भी हमारे साथ है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि अगर कोई आता था, कोई बड़ा बुजुर्ग घर में, और उसका चरण स्पर्श करने से चूक जाते थे तो उसके बाद है ना, आज की तारीख में तो बच्चों को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखा जाता है, लेकिन बचपन में हमारे क्या होता था आप समझ सकते हैं। हर एक के लिए सजा निर्धारित थी, बट उस सजा के पीछे है ना जो एक विजन था वो बड़ा क्लियर था। तो ये मैं मान करके चलता हूं कि जो वैल्यूज हैं है ना, वो लाइफ में उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको आप कभी किसी लेवल पर डिनाई नहीं कर सकते। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, वो वैल्यू ओरिएंटेड है, और ऐसा आपको पूरे विश्व में ढूंढ डालिए कहीं मिलेगा नहीं। बहन जी भी कई देशों की यात्राएं आपने किया होगा, हमने भी किया है, राजीव भाई ने भी किया होगा, है ना। लेकिन जो वैल्यू ओरिएंटेड कल्चर यहाँ पर है इंडिया का, वैसा कहीं नहीं है। और अभी बहन जी से बात हो रही थी कि कोई तो ऐसी बात है हमारे कल्चर में कि इतने सालों तक परिवर्तित करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी हमारे वो जो रूट्स हैं वो अभी भी बरकरार हैं, और उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर हमारे सामने सभागार में है और मंच पर हम देख चुके हैं, या बहन जी के लेक्चर में हम सुन चुके हैं। तो जो हमारी पूंजी है ना, उसके ऊपर गर्व करना चाहिए हमें, और अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि उसके ऊपर गर्व करो। जो वेस्टर्नाइज्ड सिस्टम है उसके ऊपर गर्व करने से, उसको एडॉप्ट करने से कोई फायदा नहीं होना है अगर आप अपने ज्ञान परंपरा को, अपनी वैल्यूज को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, कैटर नहीं कर पा रहे हैं और उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी का, जो आपने ये अवसर मुझे दिया कि मैं यहाँ आ पाया और आप लोगों से बातचीत कर पाया। मैंने बहन जी से कहा है कि हमारे विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, और हम लोग ज्वाइंटली कुछ इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे कि उसका इम्पैक्ट हमारी जो अगली जनरेशन है उसके ऊपर भी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच माननीय भ्राता राजीव प्रकाश जी को।
आप IIT भिलाई के डायरेक्टर के पद पर हैं और आपने भी हमारे निमंत्रण को बड़े ही सहज भाव से स्वीकारा। आपका भी इस प्रांगण में, इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। माननीय भ्राता राजीव प्रकाश जी। धन्यवाद। अभी हमारे मित्र प्रोफेसर सच्चिदानंद जी ने और बहन सौम्या जी ने जो कहा उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे हम, और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ 2 बातें बोलेंगे। एक आप अभिभावकों के लिए और दूसरा छात्रों के लिए। बात अभिभावकों से शुरू करते हैं। पेरेंट्स, द प्राउड पेरेंट्स। See, whenever I am interacting with a student coming for IIT, my question sometimes is like this: why IIT? IIT क्यों? क्यों IIT? कक्षा 8 से ही तैयारी शुरू कर देते हैं बच्चे, 9, 10, 11, 12, और बचपन खो जाता है। मानते हैं ना इस बात को? वो जेई के एग्जामिनेशन के लिए बच्चों ने अपना बचपन खो दिया, और IIT क्यों? बहुत दुख होता है। मुझे ये जवाब नहीं मिलता है कि अपनी फील्ड में एक्सीलेंस पाने के लिए, श्रेष्ठता पाने के लिए अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, ये आप सबको पता है। तो यहाँ बच्चों की गलती नहीं है, आप अभिभावकों की गलती है, आप पेरेंट्स की गलती है। गलती इसलिए कहेंगे, क्षमा चाहेंगे ऐसा कहते हुए, बट अगर हम ये नहीं बता पाए, उनके बचपन को खो दिया और फिर भी उन्हें नहीं समझा पाए कि क्यों, पैकेज के लिए, तो सच में बहुत बड़ी गलती है। जब काउंसलिंग होती है IIT की, तो IIT के काउंसलिंग में बच्चे घूम के ये पूछना चाहते हैं कि किस ब्रांच में अच्छा पैकेज मिलता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, AI, डाटा साइंस। एंड यू नो that nowadays everybody wants to take admission in computer and data science, AI and machine learning. Many private colleges, engineering colleges, they are not getting students in any other discipline of engineering except the data science, computer and applications. Why? Because package बहुत बढ़िया है। और उसके पीछे फिर अभिभावक गण ही आते हैं, आप ही लोग आते हैं, क्योंकि आपने बच्चों को बताया था कि कंप्यूटर इस समय का ट्रेंड है, मशीन लर्निंग, AI इस समय का सबसे अच्छी एरिया है, उसको पा जाओगे, पढ़ लोगे तो उसमें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, पैकेज मिल जाएगा। बट ये तो नहीं बताया कभी आपने कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लोगे तो एक अपनी अच्छी, अपने देश के लिए मोटर कार का निर्माण कर सकोगे, बाहर से इंजन नहीं खरीदना पड़ेगा। केमिकल इंजीनियरिंग या फार्मास्यूटिकल पढ़ लोगे तो एक अच्छी ड्रग या दवाई बना पाओगे, बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। ये बताइए उनको कि कोविड में कैसे हम लोगों ने इंजेक्शन बनाए और कैसे उस वैक्सीन को दिया, कैसे वैक्सीनेशन किया, कैसे वैक्सीन बनाए, कैसे इंडिया में उस वैक्सीन को बनाया जिसका साइड इफ़ेक्ट 0 है। दुनिया में और बनी हुई वैक्सीन के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बताने की ज़रूरत नहीं इस मंच से, लेकिन वो कैसे बनाया आप ये बताओ ना उनको, और तब बताओ कि कौन से ब्रांच पढ़ोगे, पैकेज वाली ब्रांच नहीं। दुख होता है, और मैं ये आप सभी लोगों को वहाँ भी कहता हूँ जब पहली बार हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे आते हैं और उनके अभिभावकगण आते हैं, तब भी कहता हूँ आप उनको बताओ ना, इतना सारा इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, काम करने के बाद आप समाज को क्या दोगे। मैं अपने उन बच्चों से पूछता हूँ, तब वो बड़े हो चुके हैं, ये भी छोटे बच्चे हैं, इनको मैं नहीं समझा सकता, वो बड़े होते हैं, तब मैं उनसे पूछता हूँ क्या रिटर्न करोगे, क्या वापस दोगे। पैकेज मिल गया, तुम्हें जॉब अच्छी मिल गई, सब कुछ, क्या रिटर्न करोगे। फिर याद दिलाना पड़ेगा उनको कि क्या रिटर्न करोगे। वो मेस के बच्चों को जो मेस में खाना बनाते थे, उस महाराज को जो मेस महाराज खाना बनाता था और तुम्हें खिलाता था, उससे कैसे रिटर्न करोगे। वो जो कपड़ा धोता था, लॉन्ड्री करता था, उसे कैसे रिटर्न करोगे।
जिसने शर्ट बना के तुम्हें दी उसे कैसे रिटर्न करोगे? और तब पूछिए उनसे और ये बताइए उनको कि वो पढ़ो कि ये सब कर सको। क्या समाज को दोगे? क्या परिवार को दोगे? मना ही नहीं है, कभी नहीं कहेंगे कि परिवार को पैसे की ज़रूरत है, पैसे से चलता है परिवार। वो लाना है, उसे तो कमाना ही है, लेकिन बस थोड़ी से पैकेज के डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ करके सिर्फ हम कंप्यूटर के लिए उनको बताएं, सिर्फ थोड़े से पैसे के डिफरेंस के लिए। ये समझाने की ज़रूरत है। ये बच्चे हैं, इनको आपने देखा 10 दिवस के इस बाल शिविर में कैसा करके निखर के आए ये बच्चे, कैसे निखर के आए हैं। मैं तो बहुत कुछ सोचा था इनके बारे में, इनको बताऊंगा, लेकिन ये तो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ गए हैं। क्यों? क्योंकि सही शिक्षा दी गई, सही तरीके से दी गई तो उनको आ गया। आप इतने सारे साल से इतने सारे घंटे उनको दे रहे हो, आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप अपने में परिवर्तन ला दो, उन्हें क्या बताना है वो समझ लो आप। और विश्वास करो, ये आज के बच्चे हैं, ये बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं, और ये सब कुछ बड़े जल्दी सीख जाते हैं। तो अब बच्चों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है, वो कछुआ और खरगोश की। कौन जीता था? कछुआ ना। तो फिर क्या हुआ? वो बहुत नाराज हुआ, उसके दादाजी हार गए खरगोश के, और खरगोश बहुत नाराज था। और खरगोश ने कहा कि मेरे दादाजी हार गए, ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी कछुए से हार गए। तो वो फिर गया और फिर कछुए को बोला कि तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादा को हराया था, अभी फिर से रेस होगी और ये रेस फिर करेंगे हम लोग। ठीक है, निश्चित हुआ। कछुए ने कहा चलो भाई कर लेते हैं रेस, और फिर वही रेस हुई। कछुआ और खरगोश दोनों उस जगह पे पहुंचे, और कछुए ने कहा सिर्फ एक शर्त है कि पहले वो रेस 2 किलोमीटर की हुई थी, अब की वो रेस 4 किलोमीटर की होगी। खरगोश और हंसा, कहा कि 2 किलोमीटर, कछुआ तो दौड़ ही नहीं सकता इतना तेज, तो वो तो 100 मीटर में हार जाता, तो ये तो 4 किलोमीटर उसने कर दिया, और रेस शुरू हुई। बच्चों क्या हुआ, 2 किलोमीटर के बाद एक नदी आ गई, और खरगोश उस नदी के किनारे लगा ढूंढने कि अब वो 2 किलोमीटर के बाद टारगेट 4 किलोमीटर का था, नदी पार करनी थी, कैसे पार करे। और बहुत उपाय ढूंढता रहा, तब तक कछुआ आया, पहुंच गया, और वो नदी में डुबकी लगाया, पार कर गया, और वो रेस जीत गया। अब तो कछुए के रेस जीत जाने से खरगोश तो बहुत नाराज हो चुका था, बहुत नाराज हो चुका था। उसने कहा नहीं, ये तो बेईमानी हो गई, ये इसमें कहीं ना कुछ तुमने गलती की, बदमाशी की। कहा नहीं, रेस तो वही थी, बस हमने दूरी बढ़ा दी, 4 किलोमीटर कर दी। पर कछुआ खरगोश से कहा कि चलो एक फिर से रेस करते हैं, अब तीसरी बार रेस करते हैं। और अब क्या करते हैं, जब जमीन पे तुम दौड़ रहे होगे तो मैं तुम्हारी पीठ पे बैठूंगा, और जब नदी आएगी तो तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना। फिर रेस शुरू हुई, और ऐसा ही हुआ जैसा कछुआ ने कहा था। पीछे बच्चों सुन रहे हो मेरी बात? ऐसा ही हुआ जो कछुआ ने कहा था। जमीन पे खरगोश की पीठ के ऊपर कछुआ बैठ के दौड़ा, और नदी में कछुए की पीठ पे खरगोश, और 4 किलोमीटर की दूरी तय की दोनों ने साथ साथ। क्या समझे बच्चों? ये कछुआ और खरगोश तुम सब में है। कोई कछुआ है, कोई खरगोश है। कोई IIT JEE पास कर गया, कोई नहीं पास कर पाया। कोई मेडिकल कर गया, कोई नहीं कर पाया। कोई थोड़ा तेज है, कोई थोड़ा वीक है। क्लास में कोई बहुत अच्छा जवाब देता है, कोई नहीं अच्छा जवाब दे पाया। पर करना क्या है, उसको हराना नहीं है,
वो कछुआ और खरगोश ने रेस करके हराया था, हराना नहीं है। जब कछुआ स्लो चल रहा है जहां पे, उसको अपनी पीठ पे बिठाना है, और जहां तुम नहीं दौड़ पा रहे हो वहां उसकी पीठ पे बैठना है। मतलब एक दूसरे का सहयोग करके आगे जाना है, कोऑप्ट करना है। कंपटीशन नहीं। क्लास में कौन फर्स्ट आएगा ये नहीं जरूरी है। क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एक कोई आएगा, एक आएगा। कभी कभी मार्क्स बराबर हो जाएंगे तो 2 लोग फर्स्ट आ जाएंगे। वो नहीं करना है, उससे कोई फायदा नहीं है, ये प्रूफ हो चुका है। नहीं करना है वो। कौन श्रेष्ठ होगा, किसके पास एक्सीलेंस आएगा। और एक्सीलेंट, श्रेष्ठता क्लास के सारे बच्चों में आ सकती है। अगर 30 बच्चों की क्लास है तो 30 के 30 श्रेष्ठ हो सकते हैं, सभी एक्सीलेंट हो सकते हैं। कंपटीशन नहीं, कोऑप्ट करना है, एक दूसरे का साथ देना है। जहां जो कमजोर है उसको मदद पहुंचाइए, कहीं आप कमजोर पड़ेंगे वो मदद करेगा, और ऐसे ही करके आगे बढ़ना है। ठीक है? आप दोनों से बातें करते हुए मैं काफी भावुक हो जाता हूं। कारण सिर्फ एक है, आप में मैं अपना भविष्य देखता हूं। किसका? अपना नहीं, इस देश का, इस राष्ट्र का। और आप ही इस राष्ट्र को आगे ले जाएंगे। ओके। डॉक्टर माउंट आबू से हमारे बीच आए माननीय हमारे भ्राता डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी। आप ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के अध्यक्ष हैं, और आप भी अपने आशीर्वचन, कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़ा फलीभूत होता है, तो आप भी अपने आशीर्वचनों से हमारे बच्चों को लाभान्वित करें। ओम शांति। सम्मानीय मंच, सभा में उपस्थित अभिभावक गण या माता पिता कहें, आज मदर डे है तो माता पिता कहें, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सबको ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू की तरफ से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। सुबह इसी मंच पर छत्तीसगढ़ के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, और भी गणमान्य लोग थे। नशा मुक्त भारत अभियान का लॉन्चिंग हुआ छत्तीसगढ़ में। सबने अपनी अपनी प्रेरणा व्यक्त की कि बच्चे बुरी आदतों में, नशे के लत में डूब रहे हैं, उनको बचाया जाए, उनको संभाला जाए। आज ये प्रेरणा बाल शिविर को देख करके मुझे उमंग आ रहा है कि कुछ नहीं करना है। अगर भारत को व्यसन मुक्त बनाना है तो इन बच्चों के जो शिविर हुआ है, शिविर कराने वाले जो हमारे टीचर हैं, ये चीज़ हमारे चीफ मिनिस्टर को भेजा जाए, ये चीज़ हमारे बड़ों को भेजा जाए, जो देखें कि ब्रह्मा कुमारी में बच्चों को कैसे आध्यात्मिकता के द्वारा उनके विचार को बदला जाता है। अभी अभी आपने देखा, कोई फंक्शन था, बर्थडे था या क्या था, बच्चे आए, सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा था। प्रैक्टिकल अभी आप लोगों ने देखा, घरों में भी ऐसा ही होता है। अब इस व्यसनों को छुड़ाने के लिए, खाली वो नहीं, कई प्रकार के व्यसन है। शॉपिंग करने का भी व्यसन है। तो इन व्यसनों से छुड़ाने के लिए मैं समझता हूं, समाज को अगर सुधार करना है तो जीवन में आध्यात्मिकता लानी है, और वो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ही हो सकता है।
हम माँ बाप यहाँ बैठे हैं, उनसे निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, आप बहुत व्यस्त हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा लीडर है, मदर भी बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, व्यस्त हैं, लेकिन प्लीज किसके लिए व्यस्त हैं? पैकेज के लिए व्यस्त हैं। हमारे साहब ने कहा कि पैकेज कमाना है, पैकेज के लिए व्यस्त हैं। जो आपके बच्चे हैं उनके लिए टाइम नहीं देते हैं, उनके लिए समय नहीं देते हैं। प्लीज आप फैक्ट्री में आधा घंटा टाइम कम दीजिए, हॉस्पिटल में आधा घंटा टाइम कम दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को टाइम जरूर दीजिए। मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूं। मैंने देखा है हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी में, दिल्ली के एक डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, मदर, गायनोकोलॉजिस्ट, हिंदू राव हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के बच्चे, वो आ गए ब्रह्मा कुमारी में। वो आ गए, बच्चों को भी ले आए, जहां माँ बाप जाएंगे वहां बच्चे जाएंगे। परिवार वाले, समाज, रिश्तेदार बहुत ओपोजिशन किया कि आपका जीवन तो बेकार हो गया, ब्रह्मा कुमारी में गए, चलो ठीक है, इन बच्चों को संभालो, इन बच्चों को नहीं ले जाओ। उनकी बातें, रिश्तेदारों की बातें, दुनिया की बातें, पड़ोसियों की बातें वो सुनते रहे, लेकिन बच्चों में जो आध्यात्मिकता आई वो अपने स्कूल कॉलेज में, आज भी वो बच्चा 18 सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लाया है और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट है, रोज के 30-35 एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करता है। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट का फिजिशियन भी है। तो ब्रह्मा कुमारी ऐसा लोगों के जीवन में परिवर्तन भरती है। आप लोगों को भी प्रेरणा आया कि आपके बच्चे अगर 15 दिन में उनको इतना अच्छा विचारों में, संस्कारों में, सब चीज में परिवर्तन हो सकता है, तो क्या बच्चे यहाँ आएंगे तो क्या व्यसनों से दूर नहीं रहेंगे? संस्कार परिवर्तन होगा तो हम चाहेंगे कि जितने अभिभावक बैठे हैं आप सब यहाँ जरूर आएं, बच्चों को लाएं और अच्छा संस्कार भरें। जो डर है कि बच्चों को बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में व्यसन इतना है कि बच्चों को संभालना मुश्किल है। आज सर्वे की बात सुना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोज कितना 5500 बच्चे व्यसन के लत में रोज जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिभावक बैठे हैं, बच्चों को बचाना है, खुद को बचाना है, तो अगर घर में व्यसन लेते हैं तो प्लीज हाथ जोड़ते हैं, उस व्यसन को त्यागिए। अगर आपसे नहीं त्यागा जाता है तो ब्रह्मा कुमारी में आकर के मेडिटेशन सीखिए, व्यसन छूट जाएगा। हमारी ये अनुभव है, 97% लोगों का व्यसन मेडिटेशन से छूट जाता है। ब्रह्मा कुमारी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है, राजयोगी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है, अनेक बीमारियों को दूर कर देता है। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, एंजियोग्राफी करने के बाद पता लगता है कि 4 आर्टरी ब्लॉक है, 100%, 99%, 85%। ऐसे पेशेंट को बुला करके डाइट, एक्सरसाइज, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, राजयोगी लाइफ स्टाइल सिखाते हैं। 6 महीना में उनकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। एक व्यक्ति पर नहीं, 100 पर नहीं, 1000 पर नहीं, 15,000, 12,000 लोगों को आर्टरी क्लीन किया हुआ है। अनेक बीमारियों पर होता है। तो हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, हम तो आशीर्वाद के लिए भेजा गया है।
तो हमारी आशीर्वाद यही रहेगी कि सचमुच अगर देश को बचाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो बचपन से उनमें आध्यात्मिकता का संस्कार डाले। बच्चों में डालने के पहले माँ बाप खुद आध्यात्मिक बने, बच्चे अपने आप बन जाएंगे। इतना ही कह करके मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति। हूँ माननीय भ्राता उज्जवल पोरवाल जी को। वैसे तो आपका सानिध्य समय प्रति समय हमें मिलता रहता है। आदरणीय सच्चिदानंद प्रकाश शुक्ल जी, रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति जी, राजीव प्रकाश जी, भिलाई IIT के डायरेक्टर, माउंट आबू से पधारे हमारे बनारसी लाल शाह जी, सविता दीदी, सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, सारे ब्रह्मा कुमार भ्राता, सारे पेरेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। पिछले साल जब मैं शिविर के समापन समारोह में आया था तो कमला दीदी हमारे बीच में थीं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मुझे अभी भी याद है, मैं आपके सामने दोहराना चाहूँगा कि कोई भी देश धन संपदा से धनी नहीं होता, बल्कि चरित्रवान नागरिकों से धनी होता है। कोई भी देश धन संपदा पैसों से धनी नहीं होता, बल्कि चरित्रवान नागरिकों से धनी होता है। तो आज जो प्रेरणा शिविर हो रहा है उसका मकसद यही है, वैल्यू सिस्टम बच्चों में इनकलकुलेट करना, अध्यात्म की ओर बच्चों को ले जाना। हमारी महान प्राचीन गौरवशाली संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो धरोहर है, जो विरासत है, उस लेगेसी को कंटिन्यू करना। APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा है, डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, अर्थात किसी भी देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्धारित होता है। तो यदि हमें आगे जो हमारे देश का विजन है कि हमें 2047 तक 2047 तक एक विकसित भारत बनना है, अमृतकाल चल रहा है, 75 वर्ष स्वतंत्रता के हो चुके हैं, और जब हम स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएं तो हम एक विकसित देश के रूप में रहें, यह हमारी सरकार का, ये हमारे देश का विजन है। तो यदि हमें इसको प्राप्त करना है तो हमें अपने देश के नागरिकों में, अपने बच्चों में, जो भविष्य की पीढ़ी बनने वाले हैं, उनमें वैल्यूज़ को, चरित्र संस्कारों को, इनको बढ़ाना होगा। 5 बिलियन इकोनॉमी का जो विजन दिया रहता है, उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी चरित्रवान बने, मूल्यवान बने और गुणों को अपनाए, ताकि एक देश, एक समाज सभी क्षेत्रों में उन्नति कर सके। सौम्या दीदी ने बताया कि किस प्रकार वैल्यू विदाउट एजुकेशन घातक होती है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। आप खुद देखेंगे कि कुछ केमिकल इंजीनियर जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री तो प्राप्त की है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? केमिकल वेपन्स बना रहे हैं, ऐसे आविष्कार कर रहे हैं जो मानवता के लिए अत्यंत घातक हैं। कुछ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे रैंसमवेयर बनाए, ऐसे हैकिंग टूल्स बनाए कि जिसके द्वारा वो आपके कंप्यूटर को हैक करके, आपके मोबाइल को हैक करके आपके जीवन भर की पूंजी निकाल सकते हैं। तो एजुकेशन उनके पास भी है, एक्सीलेंस उनकी फील्ड में उनके पास भी है, लेकिन वो अपने एजुकेशन, अपने एक्सीलेंस का उपयोग समाज को बर्बाद करने में कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने में कर रहे हैं। तो वैल्यू विदाउट एजुकेशन बहुत घातक होती है। और बच्चों की बात चल रही है, बच्चों के बारे में भी हमने सुना था कि 2017-18 के आसपास आपने एक न्यूज़ प्रोमिनेंटली सुनी होगी कि ब्लू वेल नामक एक सोशल मीडिया के तहत फैलाए गए गेम के माध्यम से लोगों को, बच्चों को, कम उम्र 9 से 10, 11, 12 साल के बच्चों को भ्रमित करके और उनको साइकोलॉजिकल डिप्रेस करके आत्महत्या के लिए, सुसाइड के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। इस गेम को बनाने वाले कौन थे? इस गेम को बनाने वाले थे साइकोलॉजी में एक्सपर्ट लोग, साइकोलॉजी में एक्सपर्ट जो PhD की डिग्री ले चुके थे। ऐसे छात्रों ने इस गेम को डिजाइन कर दिया था। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी विद्या का उपयोग एक घातक हथियार को बनाने में किया कि अबोध बालक भ्रमजाल में फंसकर सुसाइड कर लें। सुसाइड की बात सौम्या दीदी ने भी कही। और अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्तों में नीट की परीक्षा हुई है, 12th CBSE, 10th CBSE के रिजल्ट आए हैं, 10th और 12th CG बोर्ड के रिजल्ट आए हैं। उसके बाद क्या खबरें हम देखते हैं टीवी में, पेपर्स में, कि बच्चों ने 3री मंजिल में कोटा से सुसाइड कर लिया क्योंकि नीट का पेपर बिगड़ गया उसका। 12th में यदि सप्लीमेंट्री आ गई, फेल हो गया तो सुसाइड कर लिया। सुसाइड का प्रयास किया क्योंकि 12th या 10th में मार्क्स कम आ गए। तो हम एक रैट रेस में क्यों दौड़ रहे हैं? IIT के जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा उन्होंने कोऑप्ट बताया। आज हम एक अंधी प्रतियोगिता में भाग रहे हैं कि सब लोग बराबर हो जाएं, कछुआ खरगोश बन जाए। हर व्यक्ति का समाज में, हर इंसान का समाज में एक रोल है और हर इंसान के रोल की वजह से समाज चल रहा है।
आपने एक साइकिल देखी होगी, साइकिल सभी ने चलाई होगी। तो यदि साइकिल का पेडल इंपॉर्टेंट है तो हैंडल भी इंपॉर्टेंट है, चेन में लगा एक एक पुर्जा इंपॉर्टेंट है। यदि हैंडल बोले कि नहीं मैं अच्छा हूँ, मुझे चेन की ज़रूरत नहीं है, साइकिल नहीं चल पाएगी। तो जब तक हर प्रकार के लोग आपस में मिलकर समन्वय के साथ नहीं समाज को आगे बढ़ाएंगे, हमारा समाज, हमारा देश उतनी गति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बात मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि आज बहुत डिस्ट्रैक्शन है, फोकस का बहुत अभाव है। जो एक नृत्य नाटिका हमने देखी सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों पे, उसको समझने की ज़रूरत है। हमें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करना चाहिए और मेडिटेशन के माध्यम से जो हम आपको सिखाया गया होगा इस शिविर में, प्रेरणा समर कैंप में, उसको रोज़ अपनाकर अपनी मेडिटेशन की शक्ति को इम्प्रूव करके, ध्यान की एकाग्रता इम्प्रूव करके अपने लक्ष्य से भटके बिना लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना हर बच्चे को चाहिए। और सभी बच्चे हर प्रकार के डिप्रेशन से दूर रहें। इस बात को याद रखें, हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर समस्या सुलझेगी, आप उलझना छोड़ दें। हर मंजिल मिलेगी, आप भटकना छोड़ दें। जल्दी ही मैं कंक्लूड करूंगा। बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं, पिछली बार भी मैंने कहा था कि जिस तरह हम साइंस मैथ्स में फार्मूले पढ़ते हैं, फार्मूले याद करते हैं, इसी प्रकार जीवन में भी सक्सेस का फार्मूला है। वो फार्मूला ये है, फोकस प्लस टाइम प्लस डेली इंप्रूवमेंट। आई एम रिपीटिंग, फोकस प्लस टाइम प्लस डेली इंप्रूवमेंट। आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सफल होना है, एक्सीलेंस प्राप्त करना है, आप उस क्षेत्र पर पहले फोकस करिए, रोज उसको टाइम दीजिए, और आप रोज टाइम देंगे, फोकस करेंगे तो डेली आप उस क्षेत्र में इंप्रूव करेंगे। उदाहरण के लिए आप रोज 1% भी इंप्रूव करते हैं, 1% डिटेल इंप्रूवमेंट डेली होता है आपको उस क्षेत्र में, आप फोकस करें, रोज टाइम दे रहे हैं, तो 30 डेज में आप 30% इंप्रूव हो जाएंगे, 90 दिन में 90% इंप्रूव हो जाएंगे। रोज करना जरूरी है। तो आप किसी भी क्षेत्र को, चाहे वो नीट हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, चाहे वो पियानो बजाना हो, चाहे आपकी कोई हॉबी हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो कोई आर्ट सीखना हो, चाहे वो पेंटिंग सीखना हो, हर क्षेत्र में आप इस फॉर्मूले को रन करके आप एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस संस्था की बहुत तारीफ करना चाहूँगा। इन्होंने आज नशा मुक्ति अभियान पूरे भारत देश में चालू किया। छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय सीएम साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये संस्था जन सरोकार से जुड़ी संस्था है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी संस्था ने बहुत काम किया है। आज मदर्स डे है, सभी माताओं को मैं नमन करना चाहूँगा। बच्चे की प्रथम शिक्षक माता ही होती है, सबसे ज़्यादा वो माता से सीखता है, और ये संस्था हमारी बहनों के द्वारा संचालित है। बहनों के द्वारा 1964-65 से लगातार बहनें चला रही हैं, और इतनी उत्कृष्ट तरीके से चला रही हैं कि भारत में वुमेन एम्पावरमेंट का एक सफल और रियल एग्जाम्पल इससे बेहतर हो नहीं सकता। इस शिविर का नाम प्रेरणा है। मैं चाहता हूँ सभी को इससे प्रेरणा मिले, और उन सभी पालकों को, उन सभी अभिभावकों को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों को इस समर की छुट्टियों में इस प्रेरणा समर कैंप में भेजा। आपका बहुत सही डिसीजन है। यहाँ से जो गुण लेके जाएंगे बच्चे, जो संस्कार लेके जाएंगे, उनके जीवन भर उनके उन मूल्यों से उनको मदद मिलेगी, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और सभी बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी, इतनी शानदार प्रस्तुतियाँ दी हैं, वे सब बधाई के पात्र हैं। जो दीदियाँ उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने कोरियोग्राफ किया, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जीवन में सही डायरेक्शन का कितना महत्व है, मैं एक छोटी सी 3 लाइन के द्वारा बताना चाहूँगा। हमारे बच्चे जो होते हैं कच्चे घड़े होते हैं, हम जैसा चाहें उन्हें शेप दे सकते हैं। ये 3 लाइनें उसी के लिए हैं। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। सही डायरेक्शन दें, बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं, संस्कार दें, मूल्यवान बनाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग भद्र भाव से देखें, सभी में समन्वय रहे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भ्राता उज्जवल पोरवाल जी का। आप रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के जॉइंट कलेक्टर के पद पे हैं और अपना सानिध्य हमें प्रदान करते रहते हैं। अब मैं बहनों से आदरणीय सविता दीदी जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे बीच हमारे अतिथि माननीय भ्राता सच्चिदानंद शुक्ला जी, आप प्रस्थान करना चाहते हैं, कुछ आवश्यक कार्य। आपने बहुत अमूल्य समय अपना दिया, आपका बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद है। और पुनः इस ईश्वरीय परिवार में आपका स्वागत है। परमात्मा के घर से ये स्मृति चिन्ह
और ईश्वरीय प्रसाद आपको दिया जा रहा है। और आप पुनः यहाँ पधारें, यही आशा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, बस थोड़ा समय आप सभी बैठे रहें, आदरणीय सविता दीदी जी को, जो ये इतना सुंदर प्रेरणा समर कैंप जो आज आप देख रहे हैं, आपके ही सानिध्य, जैसा कि हमारे उज्जवल पोरवाल जी ने याद किया, हमारी कमला दीदी का सानिध्य हर वर्ष इस प्रेरणा समर कैंप में बच्चों को मिलता रहा। ये पहली बार ऐसा है कि जब आदरणीय कमला दीदी जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उस कमी को पूरा करते हुए हर वर्ष की तरह आज इस बार भी वो बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। और इसके पीछे संपूर्ण जो आयोजन का हाथ है वो हमारी आदरणीय सविता दीदी जी का है। आप विगत 40 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय दीदी जी से कि वो अपने विचारों से, अपनी प्रेरणाओं से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय सविता दीदी जी। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, सम्मानित मंच, आज हम सभी समर कैंप के समापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन संस्थान के द्वारा 10 दिन तक इन नन्हे बाल बच्चों को समर कैंप के दरमियान जो भी बातें सिखाई गई, समझाई गई, तो उसको उन्होंने अपने बाल मन में कहीं न कहीं सजा करके रखा है। तो इसको समापन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक नई शुरुआत अपने जीवन की, जिसमें उनके जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत बहुत अहम महत्व और भूमिका है, क्योंकि माता पिता ही बच्चों को सिखाते हैं और उनकी जो सबसे पहली पाठशाला उनके अपने माता पिता ही होते हैं। तो आज मदर्स डे है, तो मैं उन माताओं को भी शत शत नमन कर रही हूँ, वंदन कर रही हूँ और उन्हें मदर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं, जो उन बच्चों के लिए वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने जीवन को, उनके बच्चों के जीवन को लेकर के चिंतित रहती हैं। तो ये जो समर कैंप के द्वारा जो उनको मीठी शिक्षाएं दी गई है, तो ये शिक्षाएं उनको अपने जीवन में आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। तो मैं उन पेरेंट्स से भी विशेष अनुरोध करूंगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा जो विशेष राजयोग मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, तो वो खुद इस मेडिटेशन की गहराई में जाकर के आने वाले जीवन में आने वाले परिवर्तन को बहुत गहराई से महसूस करें। जब वो स्वयं महसूस करेंगे तो वो संस्कार, वो दिव्य गुण बच्चों के अंदर भी लेकर के आएंगे। क्योंकि आज व्यक्ति के परिवर्तन में जो उसका मन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, अगर मन शक्तिशाली होगा तो उसके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन संभव हो सकेगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, लेकिन इतना अवश्य कहूँगी कि जो माता पिता हैं अपने बच्चों को सशक्त बनाने के लिए, उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको सदा भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे आपने नाटक के द्वारा भी देखा कैसे सोशल मीडिया के द्वारा आज बच्चे कहीं न कहीं रास्ते से भटक रहे हैं, तो उन्हें सही दिशा निर्देश दे और उन्हें सही पथ पर चलना सिखाए। इन्हें शुभ भावना और शुभकामना के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता दीदी जी का। अब मैं इस पूरी समर कैंप में जो कुछ बच्चों ने जो अपने अनुभव, तो सभी के बहुत अच्छे हैं, लेकिन समय नहीं है, 2-3 बच्चों को 1 मिनट का अपना अनुभव शेयर करने के लिए मैं बुलाऊंगी। तो सबसे पहले शुभांशी पलई, 12th क्लास। गुड इवनिंग, आई एम शुभांशी पल्लाई फ्रॉम क्लास 12th, ब्राइटन इंटरनेशनल स्कूल। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं
बचपन से, मतलब जब मैं 7 साल की थी तब से मेरे माता पिता ज्ञान में हैं। इस साल मैं 17 साल की हो जाऊंगी, तो इतने साल हो चुके हैं, मेरा बचपन यहाँ पे बीता है। बचपन से जो एक चीज़ मुझे सिखाई गई है घर पे भी और दीदियों के साथ भी हमेशा, वो ये थी कि अपने वीकनेसेस को, अपने प्रॉब्लम्स को कभी भी छुपाना मत, कभी भी उस चीज़ के बारे में झूठ मत बोलना। जो हम फेक फॉल्स ब्रवाडो जो हम दिखाते हैं, जो कभी कभी मदद कर देता है, वो हमेशा काम नहीं आता। अभी जो ये 5 दिन हमारा समर कैंप हुआ था, हमने वैल्यू बेस्ड लर्निंग की, हमें बताया गया कि मन को हमें कैसे दोस्त बनाना है, हमें कैसे उसे अपना सर्वेंट बनाना है। आज मास्टर बन गया है, तो हमें यही बताया गया, हमें यही पूछा गया, हमसे पूछा गया कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे साथ डिस्कस किया गया, जैसे कि डी एडिक्शन ऑफ गैजेट्स, नशा मुक्ति गैजेट से, हमने उस बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि हम कैसे अपने ये जो एग्ज़ाम फियर है उसको हटाएंगे। हमसे ही पूछा गया कि हम किस चीज़ से डरते हैं, किन चीज़ों से डरते हैं। ये चीज़ें मुझे बचपन से तो वैसे सिखाई गई थी, लेकिन जब मैं सारे बच्चों के साथ फोकस्ड इसी चीज़ों पे बात कर रही थी, इसी चीज़ों के बारे में हम सीख रहे थे इन 5 दिनों में, 6 दिनों में, मुझे लगा कि हाँ, ये जो मुझे मिला है, ये प्राप्ति जो मुझे हुई है, ये मेरे इतने सारे ब्राइटन से भी, मेरे स्कूल से इतने जो बच्चे आए हैं, उन्हें भी वही प्राप्ति हो। हमेशा मुझे शांति सरोवर में एक एक्सेप्टेंस मिला है बहुत प्यार से, वो यही एक्सेप्टेंस था कि अपने वीकनेसेस को आराम से मैं बता सकती थी और उसे प्रेम से स्वीकार किया गया है और हमेशा उसका सल्यूशन मुझे मिला है। तो मुझे भी उसी चीज़ की खुशी हुई कि आज इतने जो मेरे भी फ्रेंड्स थे, उनको भी ये एक मौका मिला कि वो भी अपने वीकनेसेस के बारे में खुल के बात कर सकें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये जो हम छोटी छोटी ये जो मेंटल इलनेसेस के बारे में बात करते हैं, वैसे मैंने साइकोलॉजी लिया है स्कूल में, डिप्रेशन, एंजाइटी, हम बोल तो देते हैं कि आजकल हर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी है, लेकिन स्वीकार नहीं कर सकते अपने बच्चे को हो तो। आपके बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, छोटा छोटा डर हो सकता है, कभी स्टेज में आने का डर हो सकता है, किसी से बात करने का डर हो सकता है, ये चीज़ें मुझे भी थी। लेकिन अगर आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो कभी भी उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के बारे में, बच्चों के साथ उनसे खुल कर डिस्कस कीजिए। जब आप खाते हैं तब, खाने के बाद अपने बच्चों को टाइम देकर, और शांति सरोवर में भी ला सकते हैं जब आप चाहें कि आपके बच्चे को उस प्रॉब्लम के बारे में एक नया सल्यूशन चाहिए। बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट है सामर्थ्य कलवानी, 10th क्लास। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा भाव से ओम शांति। अब शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रेरणा सिर्फ एक समर कैंप नहीं था, जहाँ समर कैंप जैसे बाकी जगह होता है, स्कूल्स में होता है, प्राइवेट समर कैंप्स, तो वहाँ हमको सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सक्सेस क्या होती है और आपको फोनिक्स सिखा देंगे, गेम्स खिला देंगे, बस। वेयर आर द वैल्यूज़? आपकी वैल्यूज़ पे काम कौन करेगा? बिकॉज प्रेरणा सिर्फ एक समर कैंप नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, प्रेरणा एक मंच था जहाँ बच्चे अपनी कला को प्रस्तुत कर सकें, वेयर चिल्ड्रन कैन प्रेजेंट देयर टैलेंट, वेयर चिल्ड्रन कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम द माइंड, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली बट इमोशनली, स्पिरिचुअली। और देखिए, अब किसी भी समर कैंप या किसी भी आयोजन से पहले आयोजित करने वालों का धन्यवाद किया जाता है, और इसलिए हाँ, आप सभी की तालियों के साथ मैं आयोजन करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हम सभी के लिए इतना अच्छा, इतना वैल्यूबल समर कैंप आयोजित किया। हम सभी जानते हैं, देखिए आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ
हार्ड वर्क, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्डशिप्स। गलत है सर, सक्सेस सिर्फ हार्डशिप्स नहीं होती। सक्सेस इज इक्वल टू हार्ड वर्क प्लस ब्लेसिंग्स। हमें ये भी यहां सिखाया गया। आप सभी ने देखा होगा, काफी बार लोग बहुत मेहनत करते हैं पर सफलता नहीं मिल पाती। और आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत तो करते हैं, थोड़ी मेहनत करेंगे, परफेक्ट मेहनत करेंगे, लेकिन सफलता बड़ी ग्रैंड मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो दुआएं कमाते हैं। एंड दिस इज वॉट वी लर्न हियर कि दुआएं कमाओ, टाइम मैनेजमेंट अपना बिल्कुल परफेक्ट रखना है। हमें डे 4 में यही सिखाया गया था। यहाँ पर मुझे डे वाइज टॉपिक भी याद हैं अपने। और विन द माइंड, विन द वर्ल्ड, गॉड इज माई बेस्ट फ्रेंड, अवेकन योर इनर पावर्स, इतने अच्छे टॉपिक्स पे काम किया गया। और मैं आप सभी से ये भी अनुरोध करूंगा कि हर साल इसी तरह अपने बच्चों को भेजिए और अपने बच्चों को भी ये मौका दीजिए कि वो लाइफ में वैल्यूज के साथ ग्रो करें। और इसी तरह इन शुभ भावनाओं के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ अपना दिल से धन्यवाद करते हुए आप सभी को ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सामर्थ्य का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के जो विनर बच्चे हैं